हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यता के अनुसार 100 शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति मरने के बाद उसी के आधार पर अगले जीवन में शुभ या अशुभ भोग प्राप्त करने हेतु नया जीवन प्राप्त करता है। इन 100 शुभ कर्मों में से 94 कर्म मनुष्य के इच्छा के अधीन है, वह इन्हें करने में समर्थ हैं, पर इनमें से शेष 6 कर्म 100 कर्मों में से शेष 6 प्रकार के कर्म का परिणाम ब्रह्मा जी के अधीन होता है। इन 6 कर्मों में से है यह क्रमशः इस प्रकार है: लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये 6 कर्म विधि के नियंत्रण में होते हैं। अतः काशी में जब मणिकर्णिका घाट पर चिता जब शांत हो जाती है, तब मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति को चिता की भस्म पर 94 लिखवाया जाता है। यह परंपरा इसलिए प्रचलित है। 100 कर्म में से 94 कर्म तो मनुष्य के अधीन है, लेकिन 6 कर्म केवल भगवान के हाथ में है। मृत्यु के बाद मन अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर जाता है। यह संख्या 6 होती है: मन और 5 ज्ञान इंद्रियां। पहला मन होता है और 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। अगला जन्म किस देश में, कहाँ और किन लोगों के बीच होगा, यह प्रकृति के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं होता है। अतः 94 कर्म भस्म हुए, साथ में 6 कर्म जा रहे हैं। अतः हमें इन 100 शुभ कर्मों को जानना आवश्यक है। इन कर्मों को बारे में वर्णन इस प्रकार है। पहला भाग है धर्म और नैतिकता के कर्म। उनमें से नंबर 1 है सत्य बोलना, नंबर 2 अहिंसा का पालन करना, नंबर 3 चोरी न करना, नंबर 4 लोभ से बचना, नंबर 5 क्रोध पर नियंत्रण, नंबर 6 क्षमा करना, नंबर 7 दया भाव रखना, 8 दूसरों की सहायता करना, 9 दान देना अन्न वस्त्र और धन का, 10 है गुरु की सेवा करना, 11 है माता पिता का सम्मान करना, 12 है अतिथि सत्कार करना, 13 है धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, 14 नंबर है वेदों और शास्त्रों का पाठ करना, 15 है तीर्थ यात्रा करना, 16 यज्ञ और हवन करना, 17 है मंदिर में पूजा अर्चना करना, 18 है पवित्र नदियों में स्नान करना, 19 है संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना, 20 है नियमित ध्यान और योग करना। दूसरे प्रकार के कर्म हैं सामाजिक और पारिवारिक। उनमें 21वां कर्म आता है परिवार का पालन पोषण करना, 22 है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, 23 है गरीबों को भोजन देना, 24 है रोगियों की सेवा करना, 25 अनाथों की सहायता करना, 26 है वृद्धों का सम्मान करना, 27 समाज में शांति स्थापना करना, 28 है झूठे वाद विवाद से बचना, 29 दूसरों की निंदा न करना, 30 सत्य और न्याय का समर्थन करना, 31 है परोपकार करना, 32 है सामाजिक कार्यों में भाग लेना, 33 है पर्यावरण की रक्षा करना, 34 है वृक्षारोपण करना, 35 है जल संरक्षण करना, 36 पशु पक्षियों की रक्षा करना, 37 सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, 38 है दूसरों को प्रेरित करना अच्छे कर्म हेतु, 39 है समाज में कमजोर वर्ग का उत्थान करना, 40 है धर्म के प्रचार में सहयोग करना। अगले प्रकार के कर्म है आध्यात्मिक और व्यक्तिगत।
उसमें 41वां कर्म है नियमित जप करना, 42 से भगवान का स्मरण करना, 43 से प्राणायाम करना, 44 से आत्मचिंतन करना, 45 से मन की शुद्धि, 46 से इंद्रियों पर नियंत्रण, 47 से लालच से मुक्ति, 48 से मोह माया से दूरी, 49 से सादा जीवन जीना, 50 से स्वाध्याय आत्म अध्ययन करना और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना, 51 है संतों का सानिध्य प्राप्त करना, 52 है सत्संग में भाग लेना, 53 है भक्ति में लीन होना, 54 है कर्म फल भगवान को समर्पित करना, 55 है तृष्णा का त्याग करना, 56 है ईर्ष्या से बचना, 57 है शांति का प्रसार करना, 58 है आत्मविश्वास बनाए रखना, 59 है दूसरों के प्रति उदारता रखना, 60 है सकारात्मक सोच रखना। शेष कर्म है सेवा और दान के लिए, उनमें से 61वां कर्म है भूखों को भोजन देना, 62 है नग्न को वस्त्र देना, 63 है बेघर को आश्रय देना, 64 शिक्षा के लिए दान देना, 65 चिकित्सा के लिए सहायता करना, 66 है धार्मिक स्थानों का निर्माण करना, 67 है गौ सेवा, 68 पशुओं को चारा देना, 69 जलाशयों की सफाई, 70 है रास्तों का निर्माण करवाना, 71 है यात्री निवास बनवाना, 72 स्कूलों को सहायता करना, 73 है पुस्तकालय स्थापना करवाना, 74 है धार्मिक उत्सवों में सहयोग करना, 75 है गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन करवाना, 76 है वस्त्र दान, 77 है औषधि दान, 78 है विद्यादान, 79 है कन्यादान और 80 है भूमिदान। अब नैतिक और मानवीय क्रम इस प्रकार बतलाए गए हैं। 81 है विश्वासघात न करना, 82 है वचन का पालन करना, 83 कर्तव्यनिष्ठ रहना, 84 है समय की प्रतिबद्धता रखना, 85 है धैर्य रखना, 86 है दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, 87 है सत्य के लिए संघर्ष करना, 88 है अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, 89 दुखियों के आंसू पोंछना, 90 हैं बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, 91 है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, 92 है दूसरों को प्रोत्साहन देना, 93 है मन वचन कर्म से शुद्धता रखना, 94 है जीवन में संतुलन को बनाए रखना। अब जो 6 कर्म हैं जो हमारे अधीन नहीं हैं, वो ब्रह्मा के अधीन हैं, परमात्मा के अधीन हैं, उन 6 कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। 95 है हानि, 96 है लाभ, 97 है जीवन, 98 है मरण, 99 है यश और 100 है अपयश। अतः इन कर्मों की विवेचना करते हुए हम कह सकते हैं कि 94 कर्म मनुष्य के नियंत्रण में हैं और इन 1 से 94 तक के कर्म में जो मनुष्य अपने विवेक, इच्छा शक्ति और प्रयास से कर सकता है, इन 94 कर्मों को मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से कर सकता है। ये कर्म धर्म सत्य और नैतिकता पर आधारित हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। लेकिन जो 95 से 100 तक के 6 कर्म हैं वो विधि के अधीन है, ब्रह्मा के अधीन है, शिव के अधीन है। इन अंतिम 6 कर्म जिन्हें हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश कहा गया है, मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है। इन्हें भाग्य, प्रकृति अथवा ईश्वर की इच्छा के अधीन माना जाता है। अतः हमेशा शुभ कर्म कीजिए, जप तप कीजिए, ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो।